नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उस वीडियो का नाम है चट्टान। आइए हम देखते हैं चट्टान के बारे में कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं चट्टान से पहले बता दूं कि एक वैज्ञानिक का नाम है आर्थर थॉमस। इस वैज्ञानिक ने आंकड़ा लगाया कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक है निचली सतह, दूसरा ऊपरी सतह। निचला जो एक है निचली सतह, दूसरा है दोस्तों ऊपरी सतह। दोस्तों मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारे पृथ्वी है दो भागों में बांटा गया है। यह मेरी पृथ्वी हो गई और इसको हम दो भागों में बांट दिए। तो जो मेरी विषुवत रेखा है दोस्तों, यह 0 डिग्री पे बनता है। ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री बनता है, इसे हम निचली परत बोलते हैं या निचली सतह बोलते हैं, और इसे हम ऊपरी सतह बोलते हैं। दोस्तों ऊपरी सतह जो है जहां पे हम रहते हैं, जहां पे जीवन संभव है। मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था दोस्तों कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसलिए क्योंकि इस ग्रह पे सारे के सारे जो अवेलेबल जो एक जीवित व्यक्ति को चाहिए, जीवित वस्तु को चाहिए जीने के लिए, सारे के सारे इस पे उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि जो पृथ्वी है उसके हम दो भागों में बांटे हैं। कौन कौन है? निचली सतह है, दूसरा है जो ऊपरी सतह है। दोस्तों ऊपरी जो सतह है यह 8 तत्वों से मिलकर बना है। यह जो है टोटल 8 तत्वों से मिलकर के हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जो पृथ्वी सतह है इसमें जो ऊपरी जो प्रॉपर्टी है, टोटल इसमें 8 सतह होते हैं। लेकिन 8 सतह में से जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, जो मैक्सिमम लोग लाभदायक होते हैं, उपयोगकारक होते हैं दोस्तों, पहला होता है ऑक्सीजन, O2। पहला होता है ऑक्सीजन जो कि 46% पाए जाते हैं, 46% पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है दोस्तों सिलिकॉन जो कि 27%, और एल्युमिनियम यह होता है 8%। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम जो है हमारे इन तीन तत्वों से मिलकर के हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह का जो निर्माण हुआ है। लेकिन टोटल हम कितना है? 8 है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मेरा पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कितने तत्वों से मिलकर निर्माण किया गया है, तो दोस्तों 8 आएगा आपको ऑप्शन आंसर में। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा भूपट्टी पे यानी ऊपरी सतह पे सबसे ज्यादा कौन से ऑक्सीजन पाए जाते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन है यानी O2 जो कि 46% पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे आप आते हैं कि चट्टान पे। इससे पहले आपका पहला क्वेश्चन बता दो कि चट्टान क्या होता है। चट्टान जो है क्या होता है, कराए दोस्तों एक पृथ्वी है। मैं बता देता हूं दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि क्या है चट्टान, यानी क्या है चट्टान, क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके से आएगा। तो करा कि जो पृथ्वी की सतह जो है दोस्तों, पृथ्वी जो हमारी है यह पृथ्वी हो गया, इसकी जो है पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी का सतह हो गया, यानी कि दो भागों में बांट गया दोस्तों। मैंने कि एक निचला सतह ऊपरी सतह हो गए। लेकिन जो मेरा ऊपरी सतह है दोस्तों, यह एक समान जैसा पृथ्वी नहीं है। कहीं पे ऊंचा तो कहीं पे नीचे, तो कहीं पे पर्वत का निर्माण हुआ है, तो कहीं नदी का निर्माण हुआ है, तो कहीं जल है, तो कहीं पेड़ पौधा यानी वन है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर एक इसकी चादरा जो होती है परपट्टी होती है। सबसे ऊपर जो पपड़ी होती है पृथ्वी के ऊपर पपड़ी पाया जाता है, और इस पपड़ी को ही जो इस पपड़ी के पदार्थ को चलन होता है उसमें, इस पपड़ी के, ये हमारे पृथ्वी हो गया दोस्तों, ये मेरी पृथ्वी हो गया। और इसके ऊपर जो है ये ऊपर नीचे जो हमारा पृथ्वी पाया जाता है। यानी पृथ्वी के जो समतल एक जैसा नहीं है सभी जगह, कहीं पे ऊंचा तो कहीं पे नीचे, तो कहीं पे गहरा है, तो कहीं पे हिमालय का निर्माण किया गया है। तो कह रहा है कि जो हमारा पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी पपड़ी है उसी को हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो पपड़ी है, कहने का मतलब जो ऊंचा है दोस्तों, जहां जहां जो ऊंचा दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है?
चट्टान है। तो समझ में आप आगे आगे की चट्टान क्या होता है दोस्तों, तो करा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली पपड़ी को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइए देखते हैं चट्टान के प्रकार। चट्टान जो है कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों चट्टान के जो हम प्रकार देखेंगे, अब चट्टान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। चट्टान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है आग्नेय चट्टान। पहला है आग्नेय चट्टान। और आइए देखते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। पहले मैंने बता देता हूं कि जो चट्टान है उसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि चट्टान क्या होता है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली पपड़ी होती है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वाली पपड़ी पाए जाते हैं उसे हम चट्टान कहते हैं। चट्टान के 3 भागों में बांटा गया है। पहला आग्नेय चट्टान और दूसरा अवसादी चट्टान। दूसरा जो है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। पहला आपका हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी चट्टान, तीसरा हो गया रूपांतरित चट्टान। ठीक है, करा दोस्तों आग्नेय चट्टान वो होता है, सपोज मेरी पृथ्वी है, ये जो मेरी पृथ्वी है दोस्तों, अगर ये मेरा पृथ्वी या प्लेट हो गया, ठीक है, ये जो मेरी पृथ्वी है क्या हो गया, प्लेट हो गया। और इस प्लेट में जब ज्वालामुखी आता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी आता है तो इसके अंदर से क्या होता है, गैस निकलता है। इसके अंदर से गैस निकलता है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा या लावा बोलते हैं, मैग्मा या लावा बोलते हैं। और यह यहां से निकल करके कहीं एक जगह अवस्थित हो जाता है, कहीं एक जगह अवस्थित हो जाता है, यानी ठोस अवस्था में, तो इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, आपका पहला है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान क्या कहते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो हमारा ज्वालामुखी के कारण जो ज्वाला निकलता है, जो लावा निकलते हैं और वह निकल के कहीं एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कहना है कि अवसादी चट्टान। दोस्तों यहां से निकल करके, अगर यहां से निकल करके यह कुछ छोटा छोटा टुकड़ा में अपना बढ़ जाते हैं और यह रुक जाते हैं, कहीं छोटा छोटा टुकड़ा में बढ़ करके एकत्रित हो जाते हैं, यह मेरा अवसादी चट्टान है। ठीक है ना। और तीसरा जो आ रहा है दोस्तों, इसमें से फिर से निकलता है और निकल करके बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा हो जाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में यह बढ़ जाते हैं और एकत्रित रहते हैं, तो यह आपका हो गया रूपांतरित चट्टान। आपने देख लिया कि चट्टान क्या होता है। चट्टान जो दोस्तों पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली पपड़ी को हम चट्टान कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी अवसादी हो गए, आग्नेय हो गए, और दूसरा अवसादी हो गए, और तीसरा रूपांतरित हो गए। दोस्तों रूपांतरित यानी नाम से ही पता चल रहा है कि आग्नेय क्या होता है और शादी क्या होता है। आग्नेय यानी बिल्कुल ठोस अवस्था में हो, बिल्कुल ठोस अवस्था में हो, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान का निर्माण कहां से होता है, तो जो हमारे पृथ्वी के अंदर से, हमारे पृथ्वी के अंदर से जो लावा या मैग्मा के रूप में जो निर्मित होते हैं और निर्मित होकर के कहीं एकत्रित जगह में वह ठोस अवस्था में परिवर्तित कर जाते हैं, उसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है अवसादी चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान से परिवर्तित होकर के वो अपना रूप बदल लेता है और छोटा सा टुकड़ा में एकत्रित होकर के अपना ठोस अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। और उससे फिर टूट करके छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़ा में बिखर जाता है और बिखरने के बाद एकत्रित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवसादी रूपांतरित चट्टान। अब आइए उसके बाद देखते हैं कि हम कुछ लिस्ट आपको बनाते हैं कि किससे रूपांतरित होकर के और क्या बनता है। जैसे कि अगर ग्रेनाइट से रूपांतरित होता है तो क्या बनता है, तो आइए इसमें देखते हैं। इसकी नोट्स बना देते हैं, आपको एक चार्ट देता हूं और चार्ट में सारे के सारे डिटेल्स बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कभी
भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपको दोस्तों पढ़ना है तो सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। रटने रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, समझा कीजिए और उसे लिखा कीजिए। जितना बार लिखोगे, जितना बार समझोगे, उतना ही प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। जितना बार लिख पाओगे उतना लिखो। अभी मत सोचो कि मेरा हाथ दुख गया तो कॉपी खर्च हो रहे हैं। दोस्तों अगर पढ़ना है तो इसमें कॉपी खर्च करने की क्या बात है, पेन खर्च करने की क्या बात है। अगर मुझे एम कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कॉपी तो स्वाभाविक खत्म होगा ही होगा। तो लिखिए जितना ज्यादा हो सके दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि लिखा कीजिए। जितना लिखिएगा उतना ही समझ में आएगा, उतना ही आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जितना बार लिखोगे उतना बार आपको प्रॉफिट होगा, उतना बार ही कंफर्म है कि बिल्कुल जो होता है ना ठोस, बिल्कुल ठोस हो जाएगा दोस्तों। आप उसके भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तब आइए हम देखते हैं, इसका एक चार्ट देखते हैं। यहाँ का मूल चट्टान, ठीक है, यहाँ का रूपांतरित। यहाँ आपका मेन नाम हो गया, और दूसरा जो रूपांतरित यानी कि बदल करके, यानी कि परिवर्तित होकर के जो नाम आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो चट्टान का जो प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं। और 3 में कौन कौन है? सबसे पहले तो आगन्य चट्टान होता है, आगन्य चट्टान। आगन्य चट्टान में देखते हैं दोस्तों। आगन्य चट्टान में सबसे पहले ग्रेनाइट को देखते हैं हम। ग्रेनाइट ग्रेनाइट को देखिए, यह जब रूपांतरित होता है यानी अपना रूप जब बदलता है तो क्या बनता है? तो ये अपना रूप जब बदलता है दोस्तों तो नीस बनता है। ठीक है, यह आपके सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं दोस्तों। आपसे एग्जाम में तो ये ज्यादा ही करके पूछेगा कि हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग में आते हैं। तो O2 यानी ऑक्सीजन। आपको याद रखना है कि 46% हमारा जो ऑक्सीजन है हमारे उपयोग में आते हैं, और सबसे ज्यादा आपकी यही उपयोग तत्व जो है ऑक्सीजन पैदा। उसके बाद जो दोस्तों सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये देखते हैं करा कि जो मूल चट्टान है रूपांतरित यानी कि मूल चट्टान का नाम दे हैं, और यहाँ पे जो रूपांतर यानी कि रूप बदल करके अपने रूप से दूसरे रूप में जो बदल रहा है उसका नाम है बताइए, देखते हैं। दूसरा करा है बेसाल्ट। दूसरा है बेसाल्ट को अगर रूपांतरित करते हैं तो यह बनता है सिस्ट। दूसरा है बेसाल्ट को रूपांतरित करते हैं तो क्या बनता है? सिस्ट बनता है। तीसरा है ग्रेवो। तीसरा क्या है? ग्रेवो। यानी ग्रेवो दोस्तों ये मूल चट्टान है, और ग्रेवो से होकर के अपना जो रूप विशेष करता है सर्पेटाइन। ठीक है, यानी कि सर्पेटाइन है दोस्तों। मैंने पहले बताया जो मूल चट्टान है, और मूल चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, और जो कि ये आगन्य चट्टान की एग्जांपल दे रहा दोस्तों। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अवसादी चट्टान, और उसके बाद पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान। तो आपकी यहाँ तक जो है पूरे के पूरे आगन्य चट्टान में है। अब इसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान फिर एक में, इसका जो है आगन्य चट्टान का एग्जांपल 3 है, और अवसादी चट्टान के देखिए हम क्या है करा है कि सबसे पहले सेल जब रूपांतरित होता है दोस्तों तो सलेट में बन जाता है। सेल जब रूपांतरित होता है तो क्या बनता है? सलेट में बनता है। और चूना पत्थर दोस्तों, चूना पत्थर रूपांतरित होता है तो संगमरमर बनता है। संगमरमर बनता है। ठीक है, और तीसरा जो है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर जो रूपांतरित होता है दोस्तों, तो यह जो अपना बनता है कार्बाइड बनता है।
ठीक है, उसके करा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान आपको मैंने दो बता दिए दोस्तों, एक आगनी चट्टान बता दिया, दूसरा जो मैंने अवसादी चट्टान बता दिया। अब जो लास्ट है आपका रूपांतरित चट्टान। आइए हम रूपांतरित चट्टान के बारे में देखते हैं। रूपांतरित चट्टान दोस्तों, सबसे पहला सलेट। सबसे पहला क्या है? सलेट है, सॉरी, सबसे पहले दोस्तों सलेट है, और सलेट से जब अपना रूप चेंज करता है तो हाईलाइट बनता है। क्या बनता है? हाईलाइट। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हाईलाइट से, जब ये सलेट से रूपांतरित हुआ तो हाईलाइट बना, और हाईलाइट से जो रूपांतरित होगा दोस्तों तो सिस्ट बनेगा। सिस्ट बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपके जो टॉपिक है यह खत्म हो गई, और ये मेरी चार्ट है जो मैंने चार्ट दोस्तों अगर नोटबुक पे अपना नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे ग्रेनाइट से जब चेंज होता है तो क्या बनता है, चूना पत्थर से क्या बनता है, सिस्ट से क्या बनता है, हाईलाइट से क्या बनता है। ये सारी के सारे जो भी मोस्टली है मैंने पिछले क्लास में बताया दोस्तों कि जो भी मैंने अगर अपना वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ, जो भी आपको नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उससे आप इग्नोर मत कीजिए कि बिल्कुल आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं, बस फैक्ट है कि ओनली मैं वही बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं अदर लोगों के, अदर सर की तरह, अदर टीचर लोगों की तरह मैंने एक एक दो दो घंटे के वीडियो अपलोड कर दिया और उसमें से पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते, एक दो क्वेश्चन पे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा जो मेरा मोटिव वीडियो नहीं अपलोड कर रखा हूँ जिससे आपके दो तीन एग्जाम में आपको दो तीन क्वेश्चन बनते हैं उससे, किसी भी प्रकार के। अपने मेरा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के सारे मैं वीडियो बना अपलोड कर रखा हूँ, और कुछ अब ज्योग्राफी में दोस्तों ये स्टार्ट कर ज्योग्राफी का 4-5 वीडियो में अपलोड कर दे दोस्तों। आपने दोस्तों नहीं देखा है तो पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियो देखिए और उसे नोट्स तैयार कीजिए और उसे रिवीजन करके अपने एग्जाम में बैठिए, एग्जाम हॉल में, तब पता चलेगा कि हाँ कितना में इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ये चैनल। ठीक है तो दोस्तों, मेरा इस तरह मेरा वीडियो जो खत्म हो रही है, फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो तुम देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस पे। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।